राजपीपला के इतने पैसे वाले और इज्जतदार परिवार यानी कि गरोड़िया परिवार की बहू किसी राजमहल की रानी पवित्रा नहीं है, एक कोठे पर नाचने वाली कजरी है। ओ प्रभु, अरे प्रभु, युवराज की पत्नी पवित्रा एक कोठे वाली। ए भाई, ये न्यूज एकदम 100% कंफर्म है ना? मारो लोचो थई जैसे। हाँ भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा पाने के चक्कर में तुम दोनों डबल गेम खेल रहे हो, इधर से भी खींचो ने उधर से भी खींचो। देख भाई, हम पैसा लेते हैं, झूठ बोलने का नहीं। मुझ पे भरोसा रख, मैंने अपनी आंखों से कजरी को उस कोठे पर नाचते हुए देखा है। एक बात बताऊं, उसके कई आशिकों में से एक मैं भी था। झूठ बोलने में क्या मिलेगा मुझे, बताओ? मजा आएगा मुझे? भाई पैसे लिए हैं, भरोसा रख, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। फिर मिलेंगे। यानी मेरा सोचना बिल्कुल सही था। पवित्रा का भगवान भक्त होना, साध्वी होना एक ढोंग था। उसका सही रूप तो एक कोठे पर नाचने वाली का है। बहना, इस बार तुम गलती से गलत पड़ गई। भगवान न करे हमें इसकी कहीं बहुत बड़ी कीमत न चुकानी पड़ जाए। बहुत जल्दी गए थे आप। कैसी रही मीटिंग? ठीक ही थी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, कर लिया। गौरी, तुम्हारे बापूजी के लिए पानी और चाय ले आओ। जी माँ। क्या बात है, इतनी सोच में क्यों डूबे हैं? आज मीटिंग में भी गौरी की बात निकली थी। पेपर में खबर छपने के बाद बड़े बड़े क्लाइंट भी फोन करने लगे हैं। समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं। अब चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। ईश्वर पर तो पूरा भरोसा है सावित्री, लेकिन पिता हूं मैं गौरी का, चिंता तो होगी ही ना। गौरी संभली है या अभी तक उन्हीं ख्यालों में खोई है? धीरे धीरे संभाल रही है वो अपने आप को। घाव है, भरने में वक्त तो जाएगा ही, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। आज मैं बार मेनका गौरी के बारे में बात कर रहे थे। इस समस्या का तो कोई हल ही नहीं है। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास गौरी की समस्या का बहुत अच्छा हल है। भले ही आप लोगों को लगता हो कि गौरी को हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सही समय आ गया है, हमें गौरी की शादी करवा देनी चाहिए। इनका बहन? हाँ सावित्री बहन, शायद इसी में गौरी की भलाई, शायद कहीं ना कहीं उसके दुख में ये खुशी छुपी हुई है। उसके आने वाली शादीशुदा जिंदगी, घर गृहस्थी उसके हादसे को भुलाने में मदद करेगी। पर मेनका बहन, सावित्री बहन, एक माँ के लिए बेटी की विदाई बहुत मुश्किल होती है,
पर एक ना एक दिन उसे अपने मन को मनाना ही पड़ता है ना। हाँ सावित्री, शायद मेनका ठीक ही कह रही है। शायद इसी में इस समस्या का हल है। हमें गौरी की शादी के बारे में सोचना ही चाहिए। और मैंने सोच भी लिया है। इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें और रिश्ते देखे हैं। इससे अच्छे रिश्ते गौरी के लिए मिल ही नहीं सकते। ये देखिए, लड़का देखने में बहुत अच्छा है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है, बस ठीक से चल नहीं पाता। बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, और ये देखिए सावित्री बहन, देखिए ना, अरे देखिए तो सही, लड़का सिर्फ 24 साल का है, हंसते खेलते परिवार से, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हमारी पवित्रा की तरह राजघराने से ताल्लुक रखता है। हमारी गौरी वहां राज करेगी, लेकिन बेचारा विदुर है। दो बच्चे हैं उसके, और ये देखिए, ये आदमी तो समाज में आगे रहने वालों में से नामचीन आदमी है, उम्र सिर्फ 40 साल। लेकिन दिल अभी भी जवान है। एक और रिश्ता है, आप ये देखिए। बस करो मेनका, बस करो। ऐसे रिश्ते लाए हो तुम गौरी के लिए? ऐसे रिश्ते जिनको देखना भी हम गवारा नहीं समझते, तुम अच्छे कह रही हो उनको? बहुत बेकार है। मैंने गौरी की भलाई दिमाग में रखकर ही ये रिश्ते देखे थे। मेनका बहन, आपको लगता है इसमें गौरी की भलाई है? बिल्कुल सावित्री बहन, बिल्कुल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गौरी किस हालत से गुजरी है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि गौरी के माथे पर कोठे का कलंक लगा है, और ऐसे में कोई साफ सुथरा और अच्छे घराने का रिश्ता पूरे राजपीपला में गौरी को नहीं मिल सकता। कोई भी अच्छा लड़का गौरी का हाथ नहीं थामेगा, उससे शादी नहीं करेगा। गौरी ने कोई गलती नहीं की है मेनका बहन। मुझे लगता है हम आसानी से गौरी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ पाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सावित्री। गौरी गरोड़िया परिवार की बेटी है, और गरोड़िया परिवार के साथ रिश्ता बनाना लोगों के लिए आज भी स्वाभिमान की बात है, सौभाग्य की बात है। कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा गौरी के लिए। आज के जमाने में सिर्फ स्वाभिमान और परिवार नहीं देखा जाता, लड़की की इज्जत भी देखी जाती है, उसका चरित्र भी देखा जाता है। और जो लड़की एक बार कोठे पर चली जाती है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, चाहे वो गलती से हो या गलत फहमी से। क्या बकवास कर रही हो तुम इनका? तो आप ही बताइए, मैं क्या कहूँ? क्या कहूँ मैं वही कह रही हूँ जो सब कह रहे हैं, जो सच है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारे लाए इन रिश्तों में से मेरी बेटी की शादी एक के साथ नहीं करूंगा मैं, समझी तुम? ठीक, बिठा के रखो अपनी बेटी को सारी जिंदगी इस घर में, पर मेरी एक बात याद रखना, आप लोगों की ये सोच गौरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। कोई नहीं करेगा उससे शादी, कोई नहीं।
मत रो बेटी, मत रो। मेनका की बातों पर ध्यान मत दो बेटी। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है तो तुम्हारे बापूजी तुम्हारा हाथ ऐसे हाथ में सौंप देंगे जो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएगा। तुमने अपने पिता पर जो भरोसा रखा है उसे मैं हरगिज टूटने नहीं दूंगा गौरी। तुम्हारा रिश्ता राजपीपला के सबसे अच्छे लड़के के साथ करूंगा मैं, पर इसके लिए मुझसे बनती हर कोशिश करूंगा। ये सूर्यकांत गरोडिया का वादा है तुम्हें। मत रो मेरे बच्चे। सुनिए, मेनका बहन को शायद बुरा लगा होगा। आपने कुछ सख्ती से बात कर ली उनसे। आपको जाकर उन्हें समझाना चाहिए। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण बापूजी, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? दुर्गा कैसी है? बापूजी, मैं और दुर्गा दीदी दोनों अच्छे हैं। बस हमारी गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहाँ खराब हो गई बेटी? किसी के साथ दूसरी गाड़ी भेज दूँ? नहीं नहीं बापूजी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हमारे साथ ड्राइवर भी हैं। बस आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटी। लक्ष्मी का फोन था, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, वो रास्ते में अटक गई है, उसे देर हो जाएगी। भगवान, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। दीदी, माँ बापूजी बहुत परेशान होंगे। हाँ लक्ष्मी, पर क्या कर सकते हैं हम? लक्ष्मी, वो देख करण, लगता है गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा है। हे भगवान, ड्राइवर जल्दी गाड़ी ठीक करो, हमें जल्दी जाना। लक्ष्मी, उसे लिफ्ट देते हैं ना, आखिर उसने कितनी मदद की है हमारी। हाँ पर दुर्गा दीदी, ये ठीक नहीं है। हाँ, मेरा मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। You know what? जब मेरी बस छूट गई और मैं यहाँ फंस गया तो मुझे लगा मुझे सारी रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी, जंगली जानवरों के बीच। और अब मैं दो खूबसूरत और अकेली लड़कियों को घर पहुंचाने में उनकी मदद कर रहा हूँ। जी नहीं, तुम्हें हमारी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे इस सुनसान रोड पे मैं आप दोनों को अकेला कैसे छोड़ दूं? करण, एक बार मैंने कह दिया कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे, मतलब नहीं आओगे। अब लक्ष्मी, मेरी बात सुन। यहाँ देख, रास्ता ठीक नहीं है, तो जिद मत कर, उसे साथ ले लेते हैं ना हम। नहीं लक्ष्मी। दीदी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लक्ष्मी मान जा, जिद मत कर। दीदी मान जाना। ठीक है। अरे गाड़ी को क्या हो गया? हाँ। डोंट वरी। क्या हुआ? मैडम, फिर से गाड़ी खराब हो गया है। क्या? डोंट वरी गर्ल्स, कूल करण यहाँ है ना।
करण द फूल। मेरे पास आज रात गुजारने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट जगह है। कहाँ पर? फॉलो मी। दुर्गा दीदी, आप कहाँ जा रही है? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रात गुजारेंगे। लक्ष्मी, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर हम अकेले नहीं रह सकते हैं। चल प्लीज। कहाँ चला गया? दुर्गा दीदी, कहा था ना इस बेवकूफ पे भरोसा मत कीजिए। मेरी कौन सुनता है? वो रहा। अरे वाह करण, तुमने तो क्या इंतजाम किया है। सच कहूं तो नींद के सिवाय अब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा। हाउ बोरिंग। इतने एक्साइटिंग टाइम में तुम लोग सो कैसे सकते हो? भैया मैं तो पूरी रात नहीं सोने वाला। करण, तुम अपनी बकबक बंद करोगे ताकि हम चैन से सो सके? आइए ना। थैंक यू। लक्ष्मी, दुर्गा, लक्ष्मी, दुर्गा, मुझे बचाओ, अरे बचाओ, क्या? अरे मुझे बचाओ। करण, क्या हुआ? अरे मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। करण, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, किससे बचाऊं मैं तुम्हें? अरे तुम्हें इतना बड़ा राक्षस दिखाई नहीं दे रहा? ये देखो, 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 देखो ये रहा, ये देखो ये, प्लीज। करण, इससे? हाँ, इससे। बचा लो। ये है वो बड़ा करण गया। थैंक यू लक्ष्मी, तुमने इस राक्षस से मेरी जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे तुमने ही कहा था ना कि तुमने तो बड़े बड़े जानवरों को ठीक किया है, फिर ये क्या था? हाँ हाँ, बड़े बड़े जानवरों को ठीक किया है, लेकिन इसके आगे मेरी एक भी नहीं चलती। तुम सो जाओ, तुम भी।
नारी तेरे रूप अनेक, कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और। तुमने अपना रूप परिवार वालों से बहुत खूबी से छुपा के रखा। तुम्हारी एक्टिंग तो एकदम माइंड बोगलिंग, मानना पड़ेगा। सारे परिवार को एक चक्कर में घुमा के रख दिया, मानना पड़ेगा। इस रसिक का नमन स्वीकार करो। रसिक मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? कहीं से मेरी असलियत का पता तो नहीं चल गया?